85 श्लोक पढ़ चुके हैं अपन। अब इसके उपरांत प्रायश्चित विनय 2 तपश्चरणों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब वैयावृत्य तप का वर्णन मिल गया आपको पेज। पृष्ठ 173 मिल गया। अच्छा, आपको माताजी वाला आप देख रहे हैं? माताजी वाला इसमें श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर 86। हाँ बस वही इसमें पेज 146। व्यापक प्रतिक्रिया वैया वृत्त्यं स्यात् सूरि पाठके तपस्विशैक्ष्य ग्लानेषु गणे संघे कुले यतो मनोज्ञे च तपस्वेषु नाना नशनवर्धनः शैक्षो ज्ञानादि संशिक्षो ग्लानो नाना गदार्दितः गणस्थविर संतानश चातुर्वर्ण्य कदम्बकम् संघ स्याद्दीक्षकाचार्य शिष्याम्नायः कुलं मतम् चिरप्रव्रजितः साधुर् यति शेषो हि संयमी दीक्षोन्मुखो मनोज्ञोऽख्यो संयतो वा सुदर्शनः विद्या जात्यादि विख्यातो मिथ्यादृग्वास्य संग्रह जिन प्रवचनस्यायं लोके गौरवकारकः। 5 श्लोक एक साथ है। अंतिम श्लोक में प्रवचन करना होगा, अगर च ना हो तो। लालाराम पंडित जी की प्रति में च नहीं है, ठीक है। व्यापक प्रतिक्रिया, व्यापक का अर्थ होता है कोई विशेष आपदा आ जाए, आपत्ति आ जाए, उसका प्रतिकार करना वैयावृत्त्यम, वैयावृत्य है। फिर सूर्य पाठके तपस्वी शैक्ष्य ग्लानेषु गणे संघे कुले यतो मनोज्ञे च, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि किनके लिए वैयावृत्य करना है, किनकी वैयावृत्य करना है, किनके विषय में ये तप होता है, मतलब किनको आश्रय बना करके ये तप किया जाता है। तप तो अंतरंग तप है, लेकिन कोई आलम्बन तो होगा बाहर। तो बोलते हैं कि हाँ, सूर्य सबसे प्रथम वैयावृत्य के पात्र आचार्य हैं, दूसरे पाठक अर्थात उपाध्याय हैं, तीसरे तपस्वी हैं, चौथे शैक्ष्य हैं, पांचवें ग्लान हैं, छठे गण हैं, सातवें संघ हैं, और आठवां कुल है, नौवें यति है, और 10वें मनोज्ञ है। एषु, इनमें तपस्वी कौन है? तो बोले नाना नशन वर्तन, नाना प्रकार के अनशन में बर्तन करने वाले, प्रवृत्ति करने वाले। क्योंकि सूर्य और पाठक का अर्थ सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे तपस्वी का अर्थ बताया। तपस्वी किनको मानेंगे? तो जो नाना प्रकार के उपवासों में प्रवृत्ति करते हैं उनको तपस्वी कहा है। और शैक्ष्य कौन है? ज्ञानादि संशिक्षु, ज्ञान आदि की समीचीन शिक्षा को जो ग्रहण कर रहे हैं वो शैक्ष्य है। और ग्लान कौन है? नाना गद अर्दित, नाना गद का अर्थ रोग होता है, उनसे अर्दित यानी पीड़ा को प्राप्त कराए गए, नाना रोगों से पीड़ित ग्लान साधु है। फिर गण कौन है? स्थविर संतान। गण का अर्थ यहाँ पर स्थविर संतान का, स्थविर संतान का अर्थ होता है जो, स्थविर का अर्थ होता है पुराने, जो बुजुर्ग होते हैं उन साधुओं के समूह को गण कहते हैं।
वैसे 3 साधुओं का समूह भी गण कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में गण का अर्थ वो लेना है। और अपन सर्वार्थ सिद्धि में और देख लेते, वही अर्थ है, गण स्थविर संतति, यहाँ गण स्थविर संतानश ऐसा लिखा है। वृद्ध साधुओं का समूह, नौवें अध्याय का सूत्र है। चौबीस क्रमांक है, सूत्र का क्रमांक जो है 24। आचार्य परिभाषा, आचरन्ति तस्माद् व्रतानि इति आचार्य, जिनसे व्रतों का आचरण साधु लोग करते हैं, जिनसे महाव्रत धारण करके साधु लोग व्रताचरण करते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। और मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत तस्माद् अधीयत इत्युपाध्याय, जिनके निकट जाकर मोक्ष के लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, जिनसे पढ़े जाते हैं, वो उपाध्याय है। महोपवासाद अनुष्ठायी तपस्वी, बड़े बड़े उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी होते हैं। जैसे यहाँ आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी हैं, आप ये समझ लो कि पूर्णिमा तक उनके 81 उपवास हो जाएंगे, 80 से 81 उपवास हो जाएंगे। तपस्वी, शिक्षाशील शैक्ष, शिक्षा ग्रहण करना जिनका शील अर्थात स्वभाव है, वो शैक्ष कहलाते हैं। रुजादिक क्लिष्ट शरीर, ग्लाना, रोग आदि से जिनका शरीर क्लिष्ट हुआ है, क्लेश को प्राप्त हुआ है, वो ग्लान है। ग्लानी अलग शब्द है ना, ग्लानी और ग्लान को मिक्स नहीं करना। ग्लानी का अर्थ क्या होता है? जुगुप्सा। यहाँ ग्लान शब्द है, ग्लान शब्द का अर्थ होता है रोगी, रोगी साधु। गण स्थविर संतति, वही हम बोल रहे हैं, गण जो है वो वृद्ध साधुओं का समूह है। और फिर क्या लिखा है? चातुर्वर्ण्य कदम्बकं संग्रह, चातुर्वर्ण्यों का जो समूह है वह संघ कहलाता है। मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये चातुर्वर्ण्य होता है। अथवा जैसे आचार्य महाराज ने दोनों प्रकार के चातुर्वर्ण्य संघ का वर्णन किया है, और दोनों को ग्रहण करना ही अपना कर्तव्य होता है। जो अपने को इष्ट है उसका आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, तो क्या बात होगी, बता रहे हैं आपको, प्रवचन साहब है। देखो यहाँ तो आदेश दिया, गाथा क्रमांक 251 में, जोंडाणम निर्वेकम सायारण्याचर्ये जुत्ताणम अणुकंपो यो विहार कुव्वद लेवो जलिवे अपो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि सागार और अनगार चर्या से युक्त जैनों की निरपेक्ष भाव से
सागार और अनगार चर्या से युक्त जैनों का निरपेक्ष भाव से अनुकंपा पूर्वक उपकार करो, यदि भी आपको लेवो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे भले ही तुम्हें थोड़ा कर्म का बंद हो जाए, लेकिन उनका उपकार करो करुणा के साथ। कितनी बड़ी बात कह दी। और फिर यहाँ देखिए चतुर्वर्ण का अर्थ बता रहे हैं। गाथा 49 में उपकुणति जोगिनिच्ඡं चातुर्वर्ण समण संघर्ष काय विराधन रहिरं सोभिसराग पधाणु से। जो चातुर्वर्ण्य श्रमण संघ का उपकार करते हैं और जीवों की विराधना किए बिना उपकार करते हैं, वे साधु शुभोपयोगियों में प्रधान होते हैं, उत्कृष्ट शुभोपयोगी होते हैं। अब ये चातुर्वर्ण क्या है, इसको अपन समझ ले। ऋषि मुनि यति और अनगार। श्रवण शब्देन श्रवण शब्द वाच्या ऋषि मुनि यत्य अनगारा ग्राह्य। एक विकल्प ये हो गया कि ऋषि मुनि यति और अनगार ये ग्रहण करने योग्य है। तो ये कौन है? ऋषि कौन है? रिद्धि को प्राप्त हुए वो ऋषि है। श्रेणी पर आरूढ़ है वो यति है। और अवधि मन परे अथवा केवल ज्ञान जिनको हुआ है वो मुनि है। और अपर साधु वर्ग, बाकी जो साधुओं का समूह है वो अनगार है। अथवा पर ध्यान देना। अथवा श्रवण धर्मानुकूल श्रावक आदि चातुर्वर्ण्य संघ। श्रवण धर्म के अनुकूल जो श्रावक आदि 4 प्रकार का संघ है, श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका, ये इनकी बिना जीवों की विराधना किए अगर आप कोई विपत्ति दूर करते हैं तो वो वैयावृत्य कहलाता है। और उस वैयावृत्य करने वाले जो साधु होते हैं, उस वैयावृत्य को करने वाले जो साधु होते हैं वो शुभोपयोगियों में प्रधान होते हैं, उत्कृष्ट शुभोपयोगी होते हैं। यानी आप सोचो कि शुभोपयोग में कितनी चीजें आती हैं। स्वाध्याय भी शुभोपयोग है, तीर्थ वंदना भी शुभोपयोग है, सिद्ध क्षेत्र की भक्ति करना, वहां के पाठ वगैरह करना, वो सब शुभोपयोग है। लेकिन उन सारे शुभोपयोगियों में प्रमुख स्थान इनका है, वैयावृत्य करने वाले साधु का। तो इससे अनुमान लगा लो कि वैयावृत्य कितनी बड़ी वस्तु है। इसीलिए इसमें लिखा है ना हरिवंश पुराण में कि नंदीश्वर मुनि ने जो वैयावृत्य की थी, यदि अंत काल में उनके परिणामों में अस्थिरता नहीं आती तो उतना पुण्य संचय करने वाला जीव नियम से तीर्थंकर पद को प्राप्त करता, पर उनके अंदर थोड़ी चंचलता आ गई थी, परिणामों में स्थिरता नहीं रह पाई थी। तो भी भारी वैभव उनको प्राप्त हुआ था यहाँ पर आने के बाद। श्री कृष्ण और बलराम के पिता बने थे वसुदेव। तो चारों चातुर्वर्ण्य कदम बकम संघ। फिर दीक्षक आचार्य का जो संघ, एक संघ के जितने साधु होते हैं उनको कुल कहते हैं। दीक्षक आचार्य शिष्यामनाय कुलम। दीक्षक आचार्य के शिष्यों का जो आमना है वह कुल मानी गई। और चिर प्रव्रजित साधु, साधु शब्द जो है पुराने दीक्षित के लिए है, श्रवण के लिए।
यति जो है वो बाकी संयमी जनों के लिए, वो वहां पर जो चतुर्वर्ण संघ था वो उसमें यति अलग थे। तो आप सोचो कि यहाँ साधु को अलग बता रहे हैं, यति को अलग बता रहे हैं, तो वो चतुर्वर्ण संघ जो संघ है उसमें ये सब शामिल है। शेषो ही संयमी, बाकी जो भी संयमी है वो यति है। और दीक्षोन्मुख जो है वो मनोज्ञ है। मनोज्ञ कौन है? जिनकी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन जो दीक्षा लेने वाले हैं उनको मनोज्ञ कहते हैं। तो वो भी वैयावृत्ति के पात्र हैं। किनके? श्रमणों के। श्रमणों की वैयावृत्ति के पात्र हैं। अथवा असंयतो व सुदर्शन, अथवा असंयत सुदर्शन यानी सम्यक दृष्टि। कोई ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है जिसके पास संयम नहीं है, उस पर भी अगर कोई व्यापक प्रतिक्रिया, उसकी भी विपत्ति का प्रतिकार करना मनोज्ञ की वैयावृत्ति है, असंयत सम्यक दृष्टि। और फिर बोलते हैं कि विद्या जात्यादि विख्यातो मिथ्या दृग्भाव। और इसमें ऐसे मिथ्या दृष्टि का भी संग्रह कर लेना, संग्रह जो विद्याओं में, जाति आदि में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। और अस्य संग्रह क्यों? बोले कि जैन प्रवचन स्यायम लोके गौरव कारक। यह जो मिथ्या दृष्टि जीव है साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो जैन आगम का इस लोक में गौरव कारक है। यानी जो आगम की प्रभावना करने वाला मिथ्या दृष्टि है वह भी मनोज्ञ की श्रेणी में आता है। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले क्या कहा कि जो दीक्षा के अभिमुख है वो, और सर्वार्थ सिद्धि में और देख लेते हैं। मनोज्ञ लोक सम्मतन, जो लोकप्रिय साधु होते हैं उनको भी मनोज्ञ कहते हैं, सबको मनोहर लगते हैं। और फिर जो दीक्षा के अभिमुख है उनको भी मनोज्ञ कहते हैं। जो असंयत सम्यक दृष्टि है वो भी मनोज्ञ है। और जो विद्या जाति आदि की अपेक्षा विख्यात है ऐसा मिथ्या दृष्टि, ये इसका भी संग्रह करना, अस्य संग्रह, क्योंकि जैन प्रवचन से लोके गौरव कारक। वो ऐसा मिथ्या दृष्टि जो जैन आगम का लोक में गौरव करने वाला है, गौरव बढ़ाने वाला है। उनका भी यहाँ पर संग्रह कर लेना। यहाँ वैयावृत्ति के पात्र लोगों में अविरत सम्यक दृष्टि और दीक्षोन्मुख मिथ्या दृष्टियों, नहीं, ये तो पंडित जी ने अलग अर्थ कर दिया। दीक्षोन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसे ले रहे हैं? वहां मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि विशेषण नहीं दिया है श्लोक में। दीक्षोन्मुखो मनोव्याख्य ऐसा लिखा है। जो दीक्षा के अभिमुख है वो चाहे पंचम गुण स्थान वाले हो चाहे चौथे गुण स्थान वाले हो, कोई भी हो, उनको मनोज्ञ में रखा है। और असंयतो व सुदर्शन, अथवा मनोज्ञ में और किन को ले सकते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि को ले सकते हैं। मिथ्या दृग्वा अथवा मिथ्या दृष्टि को भी ले सकते हैं। कैसे मिथ्या दृष्टि को? जो विद्याओं में, जाति आदि में विख्यात है, प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी ले सकते हैं। पर कैसा हो मिथ्या दृष्टि? अस्य संग्रह, इसका जो संग्रह है वो जिन प्रवचन से अयम लोके गौरव कारक। यह जो मिथ्या दृष्टि है ये लोक में जिन प्रवचन का गौरव बढ़ाने वाला है, इसलिए इसको मनोज्ञ में रखा। फिर वैयावृत्ति कैसे कैसे की जाती है उसके बारे में भी कथन। परीश समाश्लेष मीशाम यच्छेमुषी मुदः
संपादनं त्रिरत्नाप्त्यै वैयावृत्यन्त्रिषिद्धितः आवासाशनपानादैः प्रासुकैः क्लेशनाशिभिः तदभावे स्वकायेन सोपकारानपेक्षया विन्मूत्रश्लेष्म सिंहाण कादेर्देहादपोहनात् यत्नेनोत्क्षेप निक्षेप परिवर्त क्रियादिभिः। वैयावृत्ति कैसे कैसे करना बता रहे। परेश समाश्लेषे, परेशों का समाश्लेष होने पर अर्थात उनके शरीरों में 22 परेशा व्याप्त हो जाने पर किसी साधु की अमीशाम यानी इन 10 पे परेशाओं का समाश्लेष होने पर यह क्षेमुषी मुदह जो इनके लिए क्षेमुषी मुद इनकी बुद्धि को हर्षित करने वाला मुदा संपादन यानी जो 22 परेशाओं के कारण जो इनको आकुलता हुई है, तो इनके लिए इनकी बुद्धि को हर्ष संपादित करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे इनकी आकुलता शांत हो जाए, ये हर्षित हो जाए। और त्रिरत्नाप्ते, और अपने लिए भी 3 रत्नों की प्राप्ति हो, अभेद रत्न त्रय प्राप्त हो सेवा करने से, और त्रिशुद्धित मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक वैयावृत्ति करना होती है। और फिर क्या करना, आवास ठहरने का स्थान उनको देना, अपन जहाँ ठहरे हुए उसमें उनके लिए भी जगह कर देना। अशन पानाद्य प्रासुके, प्रासुक भोजन पानी आदि के माध्यम से भी, जो कि क्लेश नाशी भी, ऐसा भोजन पानी देना उनको जो क्लेश हो रहा है शरीर में उसका नाश कर दे, क्योंकि आहार भी कई बार औषध का काम करता है। तो ऐसे उपाय करना, और तद अभाव अगर वैसे उपाय नहीं कर पाते कोई साधु, तो उसके अभाव में स्वकायेन अपने शरीर से ही उनकी सेवा करना, सोपकारान अपेक्षा, अपना कुछ वो भी भला करे इसकी अपेक्षा न रखते हुए। और कैसे करना उनकी सेवा, तो विण मूत्र श्लेष्म सिंगाणक आदि आदे देह देहात अपोहना, शरीर से मल मूत्र, श्लेष्म यानी कफ है, सिंगाणक यानी नासिका का मल, नाक बह रही हो या नासिका में वो निकल रहा हो मल, तो इत्यादि मलों को शरीर से अपोहना दूर कर देना, तो इससे उनकी वैयावृत्ति हो जाएगी। और यत्नेन उत्क्षेप निक्षेप, और सावधानी पूर्वक उनको उठाना बैठालना, और परिवर्तक क्रिया आदि भी, उनको करवट भी दिलवाना, इन क्रियाओं से और आदि शब्द से और भी ऐसी कुछ प्रवृत्तियों से उनकी सेवा करना, ये वैयावृत्ति। वैयावृत्ति से क्या लाभ होता है, तो आचार्य कहते हैं अस्मिन् निर्विचिकित्सत्व वत्सलत्व सनाथता यशोभ्युदय निःश्रेय सुखाप्ति प्रमुखा गुणाः। पूरा एक पद है, व्यर्थ में पूर्ण विराम और अल्प विराम लगा हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं वहां, न तो पूर्ण विराम की आवश्यकता न अल्प विराम की, क्योंकि प्रमुखा तक के पूरा एक पद है। तो इसमें इस वैयावृत्ति के होने पर निर्विचिकित्सा, वात्सल्य और सनाथता, इससे संपन्नता होती है किसकी, करने वाले। और सनाथता का एक दूसरा अर्थ ये भी लगेगा कि कोई तो मेरे साथ है, मैं अनाथ तो नहीं हूँ। जो बीमार साधु होते हैं ना, जब कोई सेवा नहीं करता तो उनको थोड़ा सा लगता है कभी, है तो मनुष्य, तो कोई पूछता ही नहीं और वो पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए महीनों से पड़े हुए, कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। तो फिर वैयावृत्ति करने से उनको लगता है कि कोई तो है मेरा,
और ये स्थिति आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आत्मज्ञानी हो गए तो ऐसा नहीं है कि सब डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा। ये सारी स्थितियाँ होती है, बीच में बहुत सारे ऐसे संयम लब्धि स्थान बनते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, परिचय उपसर्ग होते हैं, कितनी सारी स्थितियाँ बनती है। ऐसा थोड़ी अपन ने पढ़ लिया फिर यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो फिर मोह क्षय ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवल और बंध हेतु भाव कृत्स कर्म विप्र मोक्षो मोक्षम। इतना ये उच्चारण करना बहुत कठिन है, उच्च आचरण करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सावधानी से करना होता है। और सारे साधु जो होते हैं वो महाशक्तिधारी नहीं होते। कई साधु अल्प शक्ति वाले भी होते हैं। तो अल्प शक्ति वाले साधुओं की सेवा भी आपको उनको परमेष्ठी मानकर ही आपको सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि अरे क्या सुकुमार स्वामी ने कितना सहन किया था, इनको जरा सा भी सहन नहीं हो रहा है। उनसे तुलना करके सेवा करोगे ना तो आपकी कलुषता हो जाएगी और कर्म बंद होगा निरर्थक। नहीं, कोई बात नहीं। मान लो आपके भाई हो कोई साधु, तो क्या सोचोगे आप? बुरा सोचोगे क्या? आपके मित्र हो मान लो पूर्व काल के, तो क्या सोचोगे? तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अच्छी सद्भावना के साथ भैया वृत्ति। अब यहाँ तो साधुओं की बात चल रही है, तो साधु जब साधु की भैया वृत्ति करते हैं तब ऐसे भाव आते हैं, उनके अंदर निर्विचिकित्सा दृढ़ हो जाती है, वात्सल्य बढ़ जाता है और एक सनातन अपनापन रहता है कि एकदम अकेलापन, असहाय नहीं लगता। यश भी प्राप्त होता है कि वो बहुत अच्छी भैया वृत्ति करते हैं, साधु प्रशंसा होती है। और अभ्युदय और निश्रेय, अभ्युदय का सुख और निश्रेयस के सुख की प्राप्ति है प्रमुख जिनमें ऐसे भैया वृत्ति के गुण होते हैं। अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक सुख और निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष सुख। इनकी आपति यानी प्राप्ति है प्रमुख जिनमें, ये प्रधान गुण भैया वृत्ति से प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत स्वाध्याय तप का वर्णन होगा। जय हम जय शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन किए हैं पूर्वचरण